जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी साधना लाया हूँ जिससे आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं। आप लोग सब ने शिव महापुराण, कालिका पुराण में ये चीज़ पढ़ी होगी कि कामदेव को भस्म करने वाले, अपनी क्रोधाग्नि से भस्म करने वाले महादेव शिव ही परम शक्ति ने उन्हें भस्म किया था। तो वो आपको पता है कि भस्म क्यों किया था? एज यूजली नॉर्मली आपने हर जगह कहानी सुनी होगी कि कामदेव ने पेड़ के पीछे छुपकर बाण चलाया और शिव को मारा, जिससे शिव पर काम वासना का कुछ असर नहीं पड़ा और उन्होंने क्रोधाग्नि से उनको एक जला दिया। शिव ने किसी को जलाया नहीं, किसी इंसान को नहीं जलाया। क्या आपकी काम वासना पेड़ के पीछे छुपी रहती है? नहीं, आपकी काम वासना आपके अंदर छुपी है। तो शिव ने तीसरा नेत्र खोला और काम वासना से मुक्ति के लिए खुद के अंदर की काम वासना को जलाकर भस्म कर दिया। इतने में जब पता चला ऐसा, कामदेव की जो अधिष्ठात्री पत्नी हैं, या वाइफ बोलना चाहिए, रति प्रिया, उन्होंने फिर बोला था कि आपने मेरे पति की जान ले ली है, आपको मैं ये श्राप देती हूँ पार्वती, आप कभी गर्भवती नहीं हो पाएंगे। तो आज मैं उसी रति प्रिया की साधना लेकर आया हूँ। रति प्रिया का कर्म क्या है? शांति क्रम की अधिष्ठात्री देवी रति प्रिया ये सबसे ज़्यादा वशीकरण में माहिर होती है। अगर आप कहीं पर भी हैं, आप अपनी अंगूठे और पहली उंगली से इनका जाप कर रहे हैं तो सामने वाले को वशीकरण कर सकते हैं, परंतु ये सिद्ध होनी चाहिए आप पर, है ना। ये इतनी सुंदर और इतनी कामुकता पैदा करने वाली देवी हैं कि अगर आप इन्हें सपने में देख लें तो आपको स्वप्न दोष हो सकता है, जिससे आपकी साधना खंडित हो जाएगी। आपको अपना स्वप्न दोष रोकना पड़ेगा। रति प्रिया बहुत ही अच्छी साधना कही जा सकती है, लेकिन वही है कि साधक कर पाए पहले। रति प्रिया कैसे की जाती है, कैसे नहीं की जाती है, ये मैं आपको बताऊंगा। कई लोग उसे 6 महीने में कर लेते हैं, कई लोग इसे 6 महीने में नहीं कर पाते हैं। तो रति प्रिया जो है सिद्ध नहीं होती, या 6 महीने से पहले भी आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। 3 दिन में इनके आगमन का विधान होता है। आप लोग जानते होंगे वट का पेड़, वट का पेड़ नहीं मिल पा रहा है, बेल का पेड़। बेल के पेड़ में आप कामदेव का निवास होता है। बेल के पेड़ के नीचे कन्हेर होता है, जो एक फूल। कन्हेर आपको नॉर्मली देखने मिल जाएगा, या फिर जब आप साधना करेंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा विधान के साथ कन्हेर के फूल की फ़ोटो वगैरह भेज दूँगा। कन्हेर के 108 फूल, 108 माला जाप, 108 माला जाप, 108 जाप नहीं, 108 माला जाप प्रतिदिन करने हैं, 3 दिन में इनके आगमन के लिए। तो विधान इनका ये है कि वट के पेड़ में या फिर बेल के पेड़ में 108 कनेर के फूल से आग की लकड़ी से हवन वेदी में रखकर घी, गूगल, लोचन, केसर, सिंदूर, काला सिंदूर रखकर जिस व्यक्ति के नाम का जब हवन किया जाता है, वो व्यक्ति के अंदर काम वासना इतनी आ जाती है कि वो आपसे मोहित होने लगता है। मोहित होकर वही आपके समक्ष आकर आप पर उतारू हो जाता है आपके साथ रहने को। तो रति प्रिया साधना ये है। रति प्रिया का मैं थोड़ा सा मंत्र बताना चाहूँगा। रति प्रिया साधे साधे जलवार धीर धीर अज्ञाय स्वाहा षष्ठवदनी सिद्धि रात्रौ। उसके आगे बहुत सारा इसका मंत्र है, थोड़ा बड़ा है लेकिन है। तो जब रात में आप इसको सिद्ध करेंगे, आपका एक सिद्ध करने का ये तरीका है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, तो पेड़ के नीचे नहीं कर पा रहे हैं, तो पेड़ की जड़ें, पत्तियाँ और थोड़ा सा छोटा सा पेड़ लेकर आ जाएं। वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप, सबसे अच्छा है कि किसी नदी में नग्न अवस्था में नाभि तक पानी में बैठकर ये मंत्र का जाप करें। आप अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो घर में इसका विधान है करने का, घर में भी आप ये जाप कर सकते हैं। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जाप कर रहे हैं तो जाप क्यों कर रहे हैं भाई? जाप करने से ये सिद्ध हो जाएगी तो कामुकता वस्तु चाहिए नहीं हमें, क्या करेंगे लेकिन जाप करके? क्योंकि कोई भी शक्ति, कोई भी सिद्धि प्राप्त करें तो उसका काम तो आना चाहिए, काम होना चाहिए, आपको अच्छी लगनी चाहिए, आपके साथ रहनी चाहिए। अगर आप कलावा धागा या कच्चा सूत
अपने हाथ पर इनके मंत्रों का जाप करके बांध लेते हैं तो आप व्यापार, नौकरी, इंटरव्यू, सरकारी पेपर किसी में भी जाएं तो उससे एक आकर्षण लेवल बहुत बढ़ता है आपका, जैसे नवाण मंत्रों से बढ़ता है। मेरे पहले नवाण मंत्रों को काफ़ी वासा जी हैं यूट्यूब पर, तो वासा ने भी बताया है कि नवाण मंत्रों के उपयोग और आकर्षण बढ़ाना कैसे है। तो रति प्रिया से भी वही काम होता है। आपके लिए इसका आकर्षण इतना बढ़ जाएगा लोगों का कि वो आपको मना नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज़ के लिए। ये वशीभूत करने में माहिर होती है। इनके जाप से बहुत फ़ायदा होता है। जैसे अगर आपको किसी का वशीकरण करना है इससे, तो गोबर की पुतली बनाकर उसको एक कलावा धागा में लपेट कर, जिससे वो उसकी कुंडलिनी का एक द्वेष होगा, कुंडली को एक संकेत करेगी। कुंडलिनी जैसे बनाकर रात में जब आप वट की जड़ में नीचे इसका करते हैं जाप, होम, हवन विधिवत, तो ये आकर्षित होती है। रति प्रिया का मेन काम ही वशीकरण है, शांति क्रम से करना। तो शांति क्रम से रति प्रिया वशीकरण करने में एक्सपर्ट है। अगर आपको ये साधना पसंद आई और ये साधना आप करना चाहते हैं, जिससे आप किसी को भी खोया हुआ प्यार, कोई भाई बहन, पति पत्नी, घर में कलेश, ये सब ठीक कर सकते हैं, तो रति प्रिया आप कर सकते हैं। तो रति प्रिया साधना करने के लिए आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ें आप। लेकिन इसमें प्रिकॉशन क्या है, किसी भी साधना को करने में आपको प्रिकॉशन चाहिए होते हैं, आपको सावधानियाँ चाहिए होती हैं। सबसे पहली चीज़, स्वप्न दोष ना होना। अगर आपका स्वप्न दोष हो गया तो ये साधना खंडित हो जाएगी, क्योंकि 3 दिन में जैसे ही इनका आगमन होता है ये आपको दिखना चालू हो जाती हैं। जैसे ही आपको दिखेंगी तो ये आपको इतना सेड्यूस करेंगी, इतना आपको वशीकृत करके आकर्षण करेंगे खुद के लिए कि आप अपने आप कामुकता से भर जाएंगे और आपका नाइटफॉल हो जाएगा, स्वप्न दोष हो जाएगा। तो वो स्वप्न दोष को आपको कंट्रोल करना है, उस स्वप्न दोष को आपको कंट्रोल करना आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरी चीज़, मांस, मटन, मदिरा, तामसिक आहार, इनसे दूर रहना है। यहाँ तक कि लहसुन और प्याज वगैरह से भी दूर रहना है आपको। खाने में आपको दलिया, खिचड़ी, उसके अलावा जो खाना चाहें वो खा सकते हैं, लेकिन तामसिक आहार नहीं होना चाहिए, सात्विक आहार होना चाहिए। तीसरी चीज़, इसका रात्रि में ही जाप होगा। माला स्फटिक की होगी, स्फटिक की, इसके अलावा किसी की माला नहीं चलेगी। आसन शांति क्रम है तो पीला या सफ़ेद होगा। बैठक जो होगी आपकी, वो दिशा आपको विधान के तौर पर बताई जाएगी। उसके अलावा जब आप बैठक करेंगे तो आपका दिया के साथ सम्मुख मुख किस तरफ होगा वो भी आपको बताया जाएगा। कौन सी दिशा है, कौन से कोण है, ये सब आपको बताया जाएगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आप ये साधना करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। जय माता दी।